तो ये लोग पूछे कि सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या अंतर है, तो इसलिए मैम ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रही हुई है, तो एक्सपेक्ट करके ही गया था कि वो पूछेगी ही पॉलिटिकल साइंस। बिहार में कास्ट सर्वे पूछा गया, कास्ट सर्वे आइडिया नहीं आता, कह रहे थे आप गांव देहात के हैं, खेलते होंगे, तो हम कहे ये सर कबड्डी था, तो कह रहे ये सर यही पूछना चाहते। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट, और आज है बीपीएससी इंटरव्यू का दूसरा दिन और हम आ गए बीपीएससी ऑफिस के बाहर। जो भी एस्पायरेंट अंदर इंटरव्यू देकर बाहर आते, चलिए उनसे बात करते हैं कैसा उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है। एंड इसे पर्टिकुलर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, आपका ही चैनल है। रुपेश कुमार। कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। हाँ, दीप्ति मैम का बोर्ड था और काफ़ी कॉर्डियल थी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जितना भी बोर्ड है उसमें सबसे कॉर्डियल दीप्ति मैम ही है। हाँ। क्या रेशियो था मेल फीमेल बोर्ड मेंबर्स में? 2 मेल थे और 2 फीमेल थे। टोटल 4 लोग। चार लोग थे। सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया? सबसे पहले यही पूछा गया था कि आपका मतलब ऑप्शनल क्या है, तो मैंने बोल दिया कि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। तो ये लोग पूछे कि सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या अंतर है, तो इसलिए मैम ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रही हुई है, तो एक्सपेक्ट करके ही गया था कि वो पूछेगी ही पॉलिटिकल साइंस से। मतलब थ्योरेटिकल सवाल पूछा उन्होंने? हाँ, थ्योरेटिकल भी पूछा और कुछ फैक्चुअल भी पूछा। जैसे एक मेंबर थे जो कि बहुत सारे बुक्स का नाम पूछे, बोले कि ऑथर का नाम बताओ, तो वो नहीं बता पाया मैं। हाँ, वैसे ही क्वेश्चन भी पूछे थे। बिहार पर्सपेक्टिव से कुछ सवाल? बिहार से क्वेश्चन तो नहीं आया। हाँ, मेरे हॉबी से थे कि हॉबी जैसे मेरा चेस खेलना है, तो चेस से पूछे थे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप कौन जीता था, चेस में ईलो रेटिंग क्या होता है, जैसे कौन टॉप पे है, इंडिया में कौन सा 3 फीमेल प्लेयर है जो चेस में काफ़ी आगे जा चुकी है, मतलब काफ़ी नाम की हुई है देश का, उस टाइप से। पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल था, तो इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ सवाल? वो थे हमास और इजराइल वाला जो चल रहा है आजकल। हाँ, यही क्वेश्चन था। उसके अलावा कुछ भी नहीं? हाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा था। उसके अलावा बस यही पूछा था कि जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है और जम्मू कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। हाँ, यही चीज़ पूछा गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल फैक्चुअल सब था उसमें। हाँ, पूरा। कितना देर ड्यूरेशन रहा इंटरव्यू का? लगभग 12 मिनट था। 12 से 14 मिनट था। कैसा एक्सप्रेशन था व्हेन यू आर आंसरिंग? ठीक, अच्छा था उन लोग का, मतलब एक्सप्रेशन पॉजिटिव वन? हाँ, पॉजिटिव। हाँ, ओके। फिर उसके बाद जैसे कि कौन सा आपका था ये इंटरव्यू? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था। पोस्ट प्रेफरेंस से भी कुछ सवाल रहा? पोस्ट नहीं, उससे नहीं पूछा गया ना, उससे नहीं ना। और डैफ रिलेटेड कुछ सवाल? डैप से जैसे वही ज़्यादातर ग्रेजुएशन से ही पूछा गया। ग्रेजुएशन आपका ऑप्शनल क्या है उससे पूछा गया, ग्रेजुएशन क्या है उससे पूछा गया। ग्रेजुएशन ऑप्शनल दोनों सेम था क्या? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन फिजिक्स है। उससे क्या सवाल पूछे? उससे पूछा गया कि जैसे स्विमिंग जब करते हैं तो उसमें कौन कौन सा फोर्स लगता है, तो यही पूछा गया। हाउ एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू? अच्छा था, काफ़ी मतलब ठीक ही था। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करके गया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो पढ़ने का उतना समय मिला नहीं। बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है। सो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर फोकस की जरूरत है। सो यूपी एंड बिहार गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है डिफरेंट कोर्सेज, जैसे कि सक्षम बैच वो 70th बीपीएससी एस्पायरेंट जो कि इंग्लिश मीडियम में होगा, और इस बैच का प्राइस है 4,499 रुपए। फिर है यूपीपीसीएस 2024 एस्पायरेंट के लिए प्रथम बैच जो कि हिंदी मीडियम में होगा, और इसकी प्राइसिंग है 4,499 रुपए। फिर है सक्षम 4.0 बैच जो कि होगा इंग्लिश मीडियम फॉर यूपीपीसीएस 2024 एस्पायरेंट। इस बैच की प्राइसिंग है 4,499 रुपए। यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ एस्पायरेंट के लिए भी समीक्षा बैच है जिसकी प्राइसिंग है 1,299 रुपए। यूपीपीसीएस एपीएस एस्पायरेंट के लिए सचिव एपीएस बैच जिसकी प्राइसिंग है 999 रुपए। इन सारे बैचेस में आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, डीपीपीज एंड क्लास नोट्स, सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एनालिसिस, और वो सारे चीजें जो एक एस्पायरेंट को एग्जाम क्रैक करने में मदद करती है। इन सारे बैचेस में प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी कराई जाएगी। सो वेट क्यों करना, जाइए अपने रिस्पेक्टिव बैचेस को एबल कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपने प्रिपरेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड PTN500 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन बीपीएससी एंड रिस्पेक्टिव यूपीपीसीएस कोर्सेज। तो पहले से ही लो एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, लेकिन उस हिसाब से मेरा अच्छा हुआ। जॉब रिलेटेड भी कुछ सवाल रहे हैं क्या? जो नहीं, जॉब से कुछ भी सवाल नहीं। एनी फीडबैक अपने एंड से आने वाले एस्पायरेंट के लिए? यही जो कि मतलब तैयारी करें तो कम्प्रहेंसिव करें, बस ये नहीं कि हम पीटी निकाल लिए तो खुश हैं, या मेंस निकाल लिए 4 मेंस लिखे हुए हैं खुश हैं। मतलब करें तो अच्छे तैयारी करें पूरा कॉम्प्रहेंसिव, कि 1-2 साल के अंदर में ही निकाले, वरना काफ़ी समय लग जाता है। मैं विश करता हूँ कि आपका पीडीएफ लिस्ट में नाम आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। रंजन कुमार। कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल क्या पूछा बोर्ड मेंबर ने? हम गए तो उस समय पूछा लोग पॉलिटिकल ऑप्शनल क्या है आपका, तो हम बताएं मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। तो उसके बाद से सर कहें ये प्रस्तावना आप सुना सकते हैं क्या? तो हम कहें हाँ, यह सर सुना सकते हैं। और पहला ही मेंबर हम ही थे, पहला ही कैंडिडेट। तो उसके बाद हम प्रस्तावना पूरा सुनाए हैं, तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया।
तो उसके बाद से पूछे हैं कि इसमें संशोधन कभी किया गया है कि नहीं। हमको किया गया सर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो कह रहे थे बहुत बड़े चेयरमैन सर पूछे हैं। उनके बाद से अगले मेंबर पूछे हैं ये जो आप जिसका एग्ज़ाम देने आए बीपीएससी, ये कौन सा संविधान में किस आर्टिकल में पढ़ता है। फिर एशियाड गेम से पूछा गया इसमें ये कौन सा ऐसा टीम है जो मेल और फीमेल दोनों मेंबर दोनों टीम गोल्ड जीता है। तो एक तो सर का मतलब आशा था कि कोई दूसरा बताया, तो हम कहें क्रिकेट, तो कह रहे क्रिकेट जीता है क्या। तो हम कहे यह सर जीता है। तो दूसरा सर भी कहे हैं कि हाँ जीता है सर, क्रिकेट वाला मेल फीमेल दोनों गोल्ड जीता है। तो उसके बाद से सर बताए कहें तो और दूसरा बताइए, तो हम दूसरा बता नहीं रहे। तो फिर आर्चरी का है, तो सर कह रहे आर्चरी तो टीम नहीं है, वो इंडिविजुअल था। टीम बताइए। जो सर हिंट दिए हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये गेम इंडिया का दिया हुआ है। तो हम कहें कि सर बैडमिंटन में भी गोल्ड जीता है, आइडिया नहीं आता। तो कह रहे थे आप गांव देहात के हैं, खेलते होंगे। तो हम कहे यस सर कबड्डी था। तो कह रहे यस सर यही पूछना चाह रहे थे। तो उसके बाद से सर कहें जाने के लिए 1-2 और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था। कौन सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था आपका बीपीएससी का? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू 66वें में इंटरव्यू दिए थे कितने बार बीपीएससी का प्री दिया? और थर्ड अटेम्प्ट था ये, और 2 इंटरव्यू दिए। आपका पॉलिटिकल साइंस था तो इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ सवाल रहा कि नहीं? इंटरनेशनल जो अभी इजराइल फ़लस्तीन वाला इशू चल रहा है उससे रिलेटेड था। तो सर वो पूछे हैं कि जो जेरूसलम में वो होली प्लेसेज है जहाँ, वहाँ पर सर पूछे हैं कि जो इजराइल का होली प्लेसेज है उसका नाम पूछे बताने के लिए। तो वो जो हम बताए हैं वो माउंट टेम्पल है। और उसके बाद से तो कह रहे हैं डिस्प्यूट किस लिए है। तो हम कहें डिस्प्यूट तो सर जो हमारे हमला किया है उसका कुछ अपना रीज़न बताया है, वो 3 रीज़न जो बताया था वो बता दिए हैं। तो उसके बाद से पूछ रहे थे आपका ओपिनियन बताइए ये क्या है इस पर। तो अपना ओपिनियन बताए हैं। जब आप आंसर कर रहे थे तो कैसा एक्सप्रेशन था बोर्ड मेंबर्स का? वही आपसे बता रहा है ना, प्रस्तावना जब बताया ना तब से चेयरमैन सर खुश थे, बढ़िया नज़र आते थे। एक और सर थे जो मेरे लेफ्ट साइड बैठे थे, वो भी बहुत बढ़िया लग रहे थे। मतलब सब कोई बढ़िया था। अब पहला ही कैंडिडेट हम थे तो खुश था लोग समझिए। अच्छा, प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं कि कुछ उटपटांग सवाल जवाब दे दे? अब प्रोवोक करने का नहीं, वो एक हाँ ऐसा प्रोवोक उसको नहीं बोलेंगे, प्रोवोक मतलब उकसाना हो गया। ये पूछा गया कि अच्छा आपका इस पे स्टैंड क्या है। तो हम कहा मेरा तो सर न्यूट्रल स्टैंड रहेगा, क्योंकि फ़लस्तीन से अरब कंट्री से भी और वेस्टर्न कंट्री से भी रिलेशन इंडिया का बढ़िया है। और उसमें आईमेक वाला ITU को दोनों को लेकर के बताए हैं कि इसमें इंडिया का दोनों का जो ये सहयोग चाहिए, इसलिए मेरा न्यूट्रल स्टैंड रहेगा। तो कह रहे थे सर तो मोदी जी तो ट्वीट कर दिए इजराइल के सपोर्ट में। हम कहें सर वो ट्वीट किए थे कि हमारा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसीलिए हमला किया था, इसी के उनके सपोर्ट में, इजराइल के सपोर्ट में, इसीलिए वो ट्वीट किए थे। पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या था? पहला BA था बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड BPS था बिहार पुलिस सर्विस, और थर्ड मेरा था ये सब रजिस्ट्रार SR था। पोस्ट प्रेफरेंस से कुछ सवाल रहा था कि नहीं? नहीं कुछ नहीं रहा। बिहार एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है तो उससे कुछ सवाल से भी नहीं पूछा। मेरा पॉलिटिकल साइंस और गेम्स से ही था। बिहार पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। नहीं। अपने इनसे फीडबैक आने वाला एस्पायरेंट के लिए वही कि पॉलिटिकल अपना जो ऑप्शनल है उसको तैयार रखे। करंट अफेयर जो अभी चल रहा है यही 4-5 इशू है ही, इसमें थोड़ा डीप एनालाइज कर करके पढ़े, और करंट अफेयर ऑप्शनल तैयार रखे। कितने देर का ड्यूरेशन रहा था आपका इंटरव्यू सेशन? मेरा पहला कैंडिडेट थे तो हमको लग रहा है ज़्यादा चला, 15 मिनट तक चला है। हाँ, ये नहीं कम चल रहा है, 10 से 10 मिनट तक नहीं चल रहा, मेरा 15 मिनट तक चला। आई विश कि आपका PDF लिस्ट में नाम आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका? मेरा नाम सुमित रंजन हुआ। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर इंटरव्यू का? बहुत अच्छा रहा, मैम काफ़ी कोऑपरेटिव थे। कितने बोर्ड मेंबर्स थे आपके? एक दीप्ति मैम चेयरमैन थी और 5 लोग और थे, 6 आदमी थे कुल। 6 लोग थे। रेशियो क्या था मेल फीमेल? 4 मेल थे, 2 फीमेल थी। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपको क्या पूछा गया? सबसे पहला सवाल मुझसे मेरे जॉब के बारे में पूछा गया, कहाँ जॉब करते हैं। और फिर उसके बाद कैसे इंटरव्यू सेशन डेवलप हुआ? इसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है इस पर चला, और इसी से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से है, फिर करंट से चला। क्या सवाल पूछे वो पॉलिटिकल साइंस से कॉन्स्टिट्यूशंस के अलावा? पॉलिटिकल साइंस में 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके बाद कास्ट सर्वे आया, ये 2 मुख्य रहे
जब आप आंसर कर रहे थे तो कैसा एक्सप्रेशन था बोर्ड मेंबर्स का? काफ़ी अच्छा था, वो लोग कोऑपरेटिव थे। जो फीमेल बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने आपसे क्या सवाल किया? जो फीमेल मोड थे वो मुझसे जॉब के बारे में पूछे, और मैं आर्थिक अपराध इकाई में हूँ तो मुझसे प्रवर्तन निदेशालय के बारे में पूछे, धन शोधन निवारण अधिनियम के बारे में पूछे। अच्छा, आप ईओयू जैसा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो नहीं पूछ रहे थे कि आप इसमें क्यों आना चाहते, इस तरह के कुछ सवाल? मुझसे पूछा गया कि आपका प्रेफरेंस क्या है, बस यही पूछा गया और आगे नहीं। प्रेफरेंस रिलेटेड बस यही पूछा गया, उसके अलावा कोई सवाल नहीं? बिहार पर्सपेक्टिव से क्या पूछा उन्होंने? बिहार में कास्ट सर्वे पूछा गया, कास्ट सर्वे। और बिहार एडमिनिस्ट्रेशन से? नहीं, इससे तो कुछ नहीं पूछा गया। पॉलिटिकल साइंस है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो आईआर से कुछ सवाल था कि नहीं? इंटरनेशनल रिलेशन से तो कोई सवाल नहीं पूछा गया। हॉबी वगैरह डैफ से? पूछा गया तो खाली ये पूछा गया क्या हॉबी, मैंने गार्डनिंग बताई, इसके बाद कुछ नहीं बताई। डैफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? कितने देर का ओवरऑल सेशन रहा? 12 से 15 मिनट का चला। सेटिस्फाइड लगा कि हाँ अच्छा क्या आई विश कि आपका पीडीएफ लिस्ट में नाम है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड दिस वाज द अपडेट ऑफ द इंटरव्यू। इस तरह का इंटरव्यू सेशन चला जहाँ पे ग्रेजुएशन एंड ऑप्शनल से काफ़ी सवाल आ रहे हैं। एंड इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट। एंड इसे फट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।